तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं एक नया नर्सिंग से संबंधित टॉपिक लेकर, जिसका नाम है रिस्ट्रेन, है ना। तो हम पेशेंट को रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पर्पस क्या होता है, रिस्ट्रेन क्या होता है, इसकी क्या पॉलिसी है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो आप लोग जनरली हॉस्पिटल में जैसे कि कोई ये उन लोगों के लिए भी टॉपिक है जो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, जिन अटेंडेंट हैं, वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी कभी उनके फैमिली वालों को बांध के रखा जाता है हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल की पॉलिसी नहीं है बांधना, लेकिन कभी कभी वो कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि जिस वजह से मरीज को बांध के रखा जाता है ना। तो उस क्यों बांधा जाता है, क्या उसकी पॉलिसी है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये अटेंडेंट लोगों के लिए भी थोड़ा सा जानकारी के लिए है, थोड़ा सा वो लोग भी इस बारे में जानें। तो मरीज को कभी कभी बांध के रखा जाता है, ऐसा आप लोग भी देखते होंगे। कोई बुजुर्ग पेशेंट है और बहुत ज़्यादा वायलेंट है, उनको अगर हम बांध के रखते हैं तो थोड़ा सा एथिकली ये ठीक नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मरीज को बांध के रखा जाता है। तो आज हम सब उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन होता क्या है? तो रिस्ट्रेन क्या है? किसी भी व्यक्ति को, है ना, उसकी मर्जी के खिलाफ अगर बांध के रखा जाए, उसकी जो फ्रीडम है उसको रोक दिया जाए, है ना, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को रोक दिया जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिस्ट्रेन, है ना। अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो रिस्टोर इज एन एनी इनवॉलेंट्री मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फिजिकल एक्टिविटी, है ना। किसी भी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी को अगर रोक दिया जाए या कंट्रोल कर दिया जाए तो इस कंडीशन को अपन अब बोलते हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट, है ना। अब बात करते हैं इसके पर्पस क्या होते हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर मतलब रिस्ट्रेन करना है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मेन रीजन, अगर मान लो आईसीयू में कोई पेशेंट है ना, वो अगर मान लो वेंटिलेटर के ऊपर है ना, तो वेंटिलेटर के ऊपर है तो उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा होगा, है ना। ट्रैकेस्टम भी हो सकता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट है वो कभी भी एक्सट्यूबेट हो सकता है, जो मुंह में ट्यूब लगा है या खाने का ट्यूब लगा हुआ है जिसको अपन राइस ट्यूब बोलते हैं, तो अगर उस ट्यूब को अगर पेशेंट खींच देगा तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो इस कंडीशन में उससे बचाव के लिए पेशेंट को रिस्ट्रेन किया जाता है। और दूसरा क्या है कि उसको पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट इरिटेट है, बहुत ज़्यादा पेशेंट वायलेंट हो रहा है, तो क्या है कि वो बेड से गिर सकता है, फॉल रिस्क के चांसेस हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को सेफ्टी के लिए हम पेशेंट को रिस्ट्रेन कर देते हैं। और क्या है, पेशेंट अगर बाई चांस जैसे सर्जरी से आया है ना, सर्जरी से आया है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं करना है ना, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को रिस्ट्रेन कर देते हैं। एंड दूसरा क्या है कि अगर पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, जैसे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है ना, तो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अपन रिस्ट्रेन करते हैं। जैसे कि कई पेशेंट होते हैं जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे पेशेंट क्या है कि उनके पास ऊपर कोई सिडेशन का भी असर नहीं होता है ना। तो ऐसे पेशेंट को क्या है, फिजिकली रिस्ट्रेन करना पड़ता है। और दूसरा क्या है, कोई भी मान लो प्रोसीजर होने जा रहा है ना, कोई जैसे कि कोई ओटी सर्जरी हो रही है, तब हम पेशेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। और पेशेंट को मान लो कोई प्रोसीजर होने जा रहा है, जैसे कि इंटूबेशन करने जा रहे हैं, है ना, तो ऐसे पेशेंट को अपन रिस्ट्रेन करेंगे। तो इंटूबेशन से पहले अपन उसको फिजिकल रिस्ट्रेन नहीं करते हैं, उसको अपन केमिकली रिस्ट्रेन करते हैं, है ना। तो अपन ये कुछ पर्पज हैं, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अपन पेशेंट को रिस्ट्रेन करना पड़ता है हमें। अब अगर अपन टाइप की बात करें कि रिस्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं, तो मेन मोस्ट कॉमनली रिस्ट्रेन दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकली रिस्ट्रेन, एक होता है केमिकली रिस्ट्रेन, है ना। लेकिन एक तीसरा टाइप भी नॉर्मली देखा जाता है जिसको अपन आइसोलेशन रिस्ट्रेन बोलते हैं, है ना। तो तीन टाइप के होते हैं। मोस्टली कॉमनली बुक्स में हमें दो टाइप का ही देखने को मिलता है, फिजिकली रिस्ट्रेन और केमिकली रिस्ट्रेन, है ना। लेकिन मैं आपको तीसरे वर्ग के बारे में बता रहा हूँ, एक होता है आइसोलेशन रिस्ट्रेन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल रिस्ट्रेन। तो फिजिकल रिस्ट्रेन में क्या होता है कि पेशेंट को फिजिकली रिस्ट्रेन कर दिया जाता है ना, जिसमें कि पेशेंट के जो लिम्स हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, या पेशेंट के जो मोटर रिस्पॉन्स है उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा, है ना।
तो उसमें हम पेशेंट को एल्बो रिस्ट्रेन कर सकते हैं, है ना। सेकंड, उसको मम्मी रिस्ट्रेन कर सकते हैं। मम्मी रिस्ट्रेन मोस्टली इन्फेंट बच्चों को किया जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। तो वो क्या है कि जब जन्म लेते हैं तो कभी कभी क्या है कि वो अपने मुंह वगैरह को थोड़ा सा खरोंच सकते हैं ना, चोट लगा सकते हैं अपने आप को। तो इन्फेंट को मोस्टली हॉस्पिटल में नर्सेज उसको एक किसी भी टॉवल से या किसी बेडशीट से उसको लपेट देती हैं, जैसे लाइक अ मम्मी, है ना। जो मम्मी होता है ना, मम्मी की तरह उसको लपेट के रखते हैं, जिससे क्या है कि वो अपने खुद को, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। एंड थर्ड होता है एक एब्डोमिनल रिस्ट्रेन। एब्डोमिनल रिस्ट्रेन क्या है, एक बेल्ट आता है, एब्डोमिनल बेल्ट आता है, तो वो पेशेंट को पहना दिया जाता है। उसके साथ में दो बैंड लगे रहते हैं, उन बैंड को अपन बेड के साइड से अपन बांध देते हैं। तो उस तरह को बोलते हैं अपन एब्डोमिनल रिस्ट्रेन। एंड फोर्थ आता है फिंगर रिस्ट्रेन। फिंगर रिस्ट्रेन अपन उन पेशेंट्स को करते हैं जो पेशेंट को मतलब अपन कॉन्ट्रा इंडिकेट है कि अपन उसको एल्बो को अपन रिस्ट्रेन नहीं कर पाए। मान लो कि जैसे किसी पेशेंट को एवी फिस्टुला बना हुआ है ना। तो अगर अपन उसको रिस्ट को उसको अगर अपन रिस्ट्रेन कर देंगे तो उसका हो सकता है ये फिस्टुला खराब हो जाए, है ना। तो ऐसे पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है एल्बो से, एल्बो या रिस्ट से वो करना, रिस्ट्रेन करना। तो अपन उसको फिंगर रिस्ट्रेन करेंगे, है ना। या फिर पेशेंट की सर्जरी वगैरह हुई हो, है ना, रिस्ट वगैरह की, तो वहां पर रिस्ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो फिंगर रिस्ट्रेन करने के लिए अपन कुछ भी तरीका आजमा सकते हैं। जैसे कि दो फिंगर्स ले लेते हैं, दो फिंगर्स को ऊपर माइक्रोपोर लगा देते हैं और उसके अंदर अपन ऐसे बैंडेज रोल को डाल के और फिर अपन उसको साइड ड्रिल से बांध सकते हैं, है ना। मतलब फिंगर्स के जरिए पेशेंट को रिस्ट्रेन करना फिंगर रिस्ट्रेन कहलाता है। एंड लास्ट फिफ्थ नंबर है जैकेट रिस्ट्रेन। जैकेट रिस्ट्रेन क्या होता है, एक जैकेट आता है ना। वो पेशेंट को जैकेट की तरह पहना दिया जाता है, उसके साथ दो बैंड अटैच रहते हैं, तो उन बैंडों को साइड ड्रिल से बांध दिया जाता है। लाइक अ जैकेट टाइप आता है, उसी को पेशेंट को पहना देते हैं। तो जैकेट रिस्ट्रेन मोस्टली किन पेशेंट को किया जाता है कि जैसे कि मान लो पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है और पेशेंट को अपन ने हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, लेकिन फिर भी वो क्या उठ के भागने की कोशिश कर रहा है ना। या फिर मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, किसी से संभल नहीं रहा है, तो ऐसे पेशेंट को क्या है कि जैकेट रिस्ट्रेन करना पड़ता है। अब अपन ने फर्स्ट टाइप पढ़ा था फिजिकल रिस्ट्रेन, है ना। अब सेकंड टाइप है केमिकल रिस्ट्रेन। तो केमिकल रिस्ट्रेन में क्या होता है, दवाइयों के सहारे मरीज को रिस्ट्रेन कर देना, है ना। कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे कि मिडाजोलम आता है ना, डाइजापाम आता है, लोराजेपाम आता है, सेरनेस, फिनार्गन, है ना। तो ये कुछ नींद की दवाइयाँ होती हैं जिनसे पेशेंट को अपन रिस्ट्रेन कर सकते हैं। एंड कुछ पैरालाइटिक मेडिसिन आती हैं, जैसे एट्राक्यूरियम आपने सुना होगा, सुकोल नाम से एक मेडिसिन सुना होगा। ये मेडिसिन क्या है कि पेशेंट को पैरालाइज कर देती हैं, मतलब पेशेंट का ब्रेन एक्टिव रहता है लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकती है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये पेशेंट को देके अपन पेशेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। अब थर्ड जो मैंने आपको बताया था आइसोलेशन रिस्ट्रेन। आइसोलेशन रिस्ट्रेन क्या होता है, इसमें क्या है, मरीज को अगर मरीज बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है ना, रिस्ट्रेन कर नहीं पा रहे हैं अपन उसको, तब ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं अपन, एक आइसोलेट रूम होता है ना, उसके अंदर अपन पेशेंट को बंद कर देते हैं, बाहर से लॉक कर देते हैं, और जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, नर्स है, वो उसके ऊपर नजर रखती है एज सीसीटीवी कैमरे की नजरिए, है ना। उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा तो उससे नजर रखेगी, है ना। लेकिन उस रूम में हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट ना हो जिससे पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचा सके, है ना। रूम को एकदम ब्लैंक रखा जाता है, एम्प्टी रखा जाए। अब बात करते हैं अपन रिस्ट्रेन पॉलिसी की, है ना। रिस्ट्रेन पॉलिसी देखिए क्या होता है, अब अपन मरीज को हॉस्पिटल में रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो उसकी भी एक पॉलिसी बनाई जाती है ना, क्योंकि पेशेंट को बांधना गैर कानूनी है, अपन पेशेंट को बांध नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे देश में सबको खुले में आज़ादी है, सबको खुल के जीने की आज़ादी है, तो पेशेंट को क्या है, अपन किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते, है ना। तो इसलिए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इलीगली काम ना करें, इसलिए उसको लीगली करने के लिए हर हॉस्पिटल एक पॉलिसी बना के रखता है। तो रिस्ट्रेन का भी एक पॉलिसी है। तो रिस्ट्रेन पॉलिसी में क्या होता है कि रिस्ट्रेन पॉलिसी में सबसे फर्स्ट स्टेप है कि किसी भी पेशेंट को रिस्ट्रेन करेंगे अपन तो वो डॉक्टर का रिटन ऑर्डर होना चाहिए, है ना। डॉक्टर रिटन में ऑर्डर देगा तभी हम पेशेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। सेकंड क्या है, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मान लो किसी कंडीशन की वजह से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी रजिस्टर्ड नर्स होगी वो पेशेंट को रिस्ट्रेन कर सकती है, लेकिन
फ़ोन पे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, है ना? फ़ोन पे वर्बल ऑर्डर ले लेगी, उसके बाद पेशेंट को रिस्ट्रेन कर सकती है। एंड देन रिस्ट्रेन करने से पहले पेशेंट के फैमिली का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना कंसेंट लिए हम पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं। जब भी रिस्ट्रेन करना है, पेशेंट की फैमिली को बुलाना है, उसको इन्फॉर्म करना है, उनसे साइन लेना है रिस्ट्रेन कंसेंट पे और उसके बाद ही रिस्ट्रेन करना है। एंड थर्ड बात क्या आती है पॉलिसी के अंदर, उसमें रहता है कि पेशेंट को हम 24 घंटे से ज़्यादा रिस्ट्रेन कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, है ना? जो हमने कंसेंट लिया है वो हम 24 घंटे तक ही वैलिड माना जाएगा। हम पेशेंट को रिस्ट्रेन करेंगे, कंसेंट लेंगे और 24 घंटे के बाद और वो कंसेंट फिर से हमें फैमिली को लेना होगा, फैमिली से, है ना? फिर पेशेंट की फैमिली को हम 24 घंटे बाद फिर बुलाएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट की क्या कंडीशन है, उनको समझाएंगे जो भी है, हम क्यों रिस्ट्रेन कर रहे हैं उनको। हम पेशेंट को फैमिली को बताएंगे ना, पेशेंट की फैमिली कहेगी क्यों बांध रहे हो, तो हम बताएंगे कि पेशेंट के मुंह में ट्यूब लगा है, खाने का पाइप लगा हुआ है, पेशेंट को पेशाब का पाइप लगा है, ये सब खींच सकता है, अगर ऐसी कंडीशन है तो। और बताएंगे अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत ज़्यादा इरिटेंट है ना, हो सकता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम पेशेंट को रिस्ट्रेन करेंगे। और हो सकता है वहाँ काम करने वाले नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचा ले, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अपन रिस्ट्रेन करेंगे और 24 घंटे बाद अपन रिस्ट्रेन कंसेंट को रिन्यू करेंगे। और जब भी हम पेशेंट को रिस्ट्रेन करते हैं तो हम उसको क्या है, पेशेंट की जिस जिस पार्ट को रिस्ट्रेन करना है उसको अपन को ऑब्जर्व करते रहना है ना? क्योंकि ये नर्सिंग केयर का ही पार्ट है कि अगर हमने पेशेंट को रिस्ट्रेन कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया, है ना, रिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया, तो उससे क्या है कि पेशेंट को चोट लग गई, है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया, बेड सोर हो गए, पेशेंट को हमने रिस्ट्रेन करके रखा है, पेशेंट लंबे समय से सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो पेशेंट को अगर बेड सोर हो गया तो ये क्या लैक ऑफ नर्सिंग केयर के अंडर आ जाएगा फिर, है ना? तो हमको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं लेकिन पूरी सावधानी के साथ रिस्ट्रेन करें, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें अगर हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो पेशेंट को, मान लो केमिकली रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो पेशेंट को पोजिशनिंग वगैरह चेंज करते रहें, है ना, पेशेंट को बैक मसाज देते रहें, हमें प्रिवेंट करना है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेज हैं, डीवीटी होने के चांसेज हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हैं। तो हमें रिस्ट्रेन वाले पेशेंट को डीवीटी पंप लगाना है, पैरों में दोनों में डीवीटी पंप लगाना है। और पेशेंट को अपन फिजियोथेरेपी वगैरह करा सकते हैं अगर केमिकल रिस्ट्रेन करके रख रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रख के अपनी नर्सिंग केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कुछ और पूछना है या कुछ और डिस्कस करना है तो कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बता सकते हैं, है ना? बाकी रिस्ट्रेन पॉलिसी में यही सब था। थैंक यू।